मेनिस्कस नंबर 1 वो पॉइंट कहलाएगा मेनिस्कस नंबर 2, मेनिस्कस नंबर 3। ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। और मैंने चेक करने का टेक्निक आपको बताया था कि हम पहले दोनों उंगलियों के बेस को इक्वल बेस के ऊपर इसको करेंगे, स्मूथ सरफेस के ऊपर इसको इक्वल बेस के ऊपर रख के दोनों उंगलियों को हम 90 डिग्री किस पल्स के ऊपर रखने वाले हैं? रेडियल पल्स के ऊपर। जब मैंने उसके ऊपर रखा और वहां मैंने इसको टटोला 90 डिग्री के ऊपर, और मेरा जो सपोर्ट मैंने आपको बताई थी वो कौन सी थी? रेडियल जो हमारा प्रोसेस है उससे 1 से 1.25 सेंटीमीटर टुवार्ड थंब, सॉरी टुवार्ड एल्बो, उस प्रोसेस के 1 से 1.5 सेंटीमीटर के बीच का एरिया, उसको हमने जब हमें एग्जैक्ट पल्स मतलब आवाज़ होनी शुरू हो जाती है उसको हम पकड़ेंगे, और उसको पकड़ने के बाद एंगल को चेंज किया। कितना किया? 80 to 85 डिग्री, है ना। और 80 to 80 डिग्री 85 डिग्री करने के बाद फिर मैंने टैप किया, दबाया छोड़ा, दबाया डीप से दबाया छोड़ा, दबाने का मतलब दबाया, फिर उसको धीरे धीरे करके मैंने छोड़ा। और 2-3 बार करने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सी फिंगर के नीचे पल्स आ रही है। या तो एक के नीचे आएगी, या 2 नंबर पल्स में आएगी, या फिर दोनों फिंगर के नीचे पल्स आपको आएगी। 1 नंबर पल्स आती है कि एक फिंगर नंबर 1 में वो पल्स आती है, तो आपको क्या करना है? और फिंगर नंबर 2 के अंदर आती है तो क्या करना है? मान लो 1 आई, उठा लिया, मैंने ऑब्जर्व किया 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद मैंने फिंगर को रखा, इसमें धड़कन आई थी ना पहले डेप्थ में, इसको रखा 1 2 3 हो गया। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि 6 में से 5 कौन सी ऐसी प्लेस ऑफ पल्स है जहां मेरे को एक जैसा लग रहा है, और 6 नंबर की कौन सी ऐसी पल्स है, कौन सी ऐसी मेनिस्कस का धारा है जिसके नीचे मेरे को पल्स का आवाज ज्यादा है। और जिस नंबर के नीचे आपको पल्स का आवाज ज्यादा आया उसको ही आप मान करके करना है कि यही हमारी उस रोग का, उस बीमारी का केंद्र, यही नंबर मेनिस्कस है। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था ना आपको। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टडी किस चीज की होती है? नेक्स्ट स्टडी होती है डेप्थ की। अभी क्या था? जस्ट मेनिस्कस को एलोकेट करना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब मेनिस्कस एलोकेट होगी, मान लीजिए इंडेक्स फिंगर का 1 नंबर, तो मैंने अब 1 नंबर की डेप्थ को, 2 नंबर की डेप्थ को, 3 नंबर की डेप्थ को कैसे मापना है? एक चार्ट आपके सामने लगा रहा हूं। डॉक्टर जी ने जो किया था, फॉरवर्ड किया था ना, वो वाला, क्योंकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा थ्योरी में लेकर भी जाऊँगा, प्रैक्टिकल में लेकर भी जाऊँगा, राइट। मेरे इस लेक्चर जो है जब हमारा इवनिंग टी का टाइम होगा उससे पहले अगेन, जहाँ कल हमने आपका डेमो दे, ये नंबर 1 बोला ना, ब्लड मैन्युफैक्चरर, नंबर 2 ब्लड यूज, नंबर 3 ब्लड प्यूरिफायर, जो ब्लड को प्यूरिफाई। और मेनिस्कस नंबर 1 के अंदर कितनी डेप्थ आनी है? 1 2, केवल 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर पे आप देख पा रहे हैं, ये मेनिस्कस नंबर 1 इंडेक्स फिंगर की, ये मेनिस्कस नंबर 2 इंडेक्स फिंगर की, ये मेनिस्कस नंबर 3। पहले 1 नंबर की बात करें। अब सबसे पहले डेप्थ को हम कैसे चेक करते हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसका क्या फंडा होता है? हम कफ लगाते हैं, प्रेशर कफ लगाते हैं, बीपी उसका प्रेशर बढ़ाते हैं। कहाँ तक बढ़ाते हैं? उस लेवल तक बढ़ाते हैं जब तक हमारे अस्कल्टेशन, यानी हमें, या फिर हम स्टेटो नहीं लगाएंगे तो पल्स के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, एक लेवल ऐसा आएगा आपकी पल्स चले जाएगी, है ना। जो इवन जो अस्कल्टेशन किससे करते हैं, वो हमारी पल्स के ऊपर, जो वो वेन के ऊपर होती है। वेन क्या करती है? प्रेशर के अनुसार वो उसका आवाज जो सुनाई देना, आवाज आती है ना कान में, वो सुनाई देना बंद हो जाती है। उस लेवल तक हम पहले प्रेशर को लेकर के जाते हैं, फिर उस प्रेशर को धीरे धीरे करके डाउन करते हैं। जहाँ पे पहली बार हमें धड़कन हमारे कान के अंदर या हमारी नाड़ी के नीचे आई, तो हम क्या मानते हैं? ये इसका सिस्टोलिक
ब्लड प्रेशर है, ये इस ब्लड का जो प्रेशर है ये सिस्टोलिक है, तो उस डिजिट को हम नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्रेशर छोड़ते जाते हैं। एक टाइम फिर दोबारा से आएगा कि पल्स का इम्पल्स उसका आपके कानों में आवाज होना बंद हो जाएगा। जहां वो पहली बार बंद हुआ, पहले तेज होते होते धीरे लो होते होते फिर जीरो, जहां पहली बार जीरो हुआ उस पॉइंट को आपने पकड़ लिया। ऊपर मान लो 140 के ऊपर पहली पल्स आई, नीचे जाकर के 70 के ऊपर लास्ट पल्स आई। जो लास्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, सेम पल्स को भी चेक करने का फंडा है। आप पल्स को इतनी गहराई से दबाएंगे कि पहले उसमें आपको ऐसे इस तरीके से धड़कन आवाज हो रहा है, इस तरीके से अप लप डप अप लप डप। ठीक है, और जैसे उसको आपने दबाया एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां वो प्रेशर, वो आवाज आना पल्स का बंद हो जाएगा। राइट, अब मैंने क्या करना है, उस पॉइंट से लेकर के आगे धीरे धीरे करके बैल के जो बाल होता है ना हमारे सर का, उसका भी 10वां हिस्सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमने प्रेशर को रिलीज करना है, उसका 10th पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से आप हमारी और आपकी महारत शुरू होती है। ठीक है, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे, आपको प्रेशर छोड़ने का जो टेक्निक है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना। तब धीरे धीरे बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप में एक परफेक्टनेस आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने क्या करना है, उसको दबाया, इतना दबाया, फिर मैंने उसको अपने बराबर उस प्रेशर को 7 से 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मेरे को मालूम है, पहले कॉमनली करके देखना, दबाया, दबा करके थोड़ा बताइए उसमें जाओ आप पहले वाले प्रेजेंटेशन में। प्रेशर को छोड़ने का टेक्निक आपको 7th लेवल तक चेक करना है। राइट, जैसे मैंने उसको दबाया, इसमें 7 नंबर तक, इसमें आप देख लीजिए ना, ये जो 1 नंबर नीचे से आया, 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें आप प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं। एक बार मैंने कल आपको क्या बताया था कि एक बार आपने प्लेस सपोर्ट, फिंगर सपोर्ट कर दी, उसको फाइनल डायग्नोज तक आपने उठाना नहीं है। अब मैंने उसको दबाया, दबाने के बाद पहला प्रेशर रिलीज किया, तो क्या हुआ, 1 नंबर, फिर थोड़ा सा रिलीज किया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7, और जो 7th नंबर आपका ये आएगा, ये टच टू द स्किन ही होगा। अगर वो ऑर्गन जो 7 नंबर में लिखा गया है, तो ना तो 1 नंबर के ऊपर उस पल्स का आवाज आएगा, ना 2 पे, ना 6 पे, डायरेक्ट जाकर के 7th पे आएगा। पर आपको मालूम है 7th नंबर पे आएगा, पर प्रक्रिया आप पूरी करने वाले हैं। 1 से लेकर के 7 तक आपको वो डेप्थ को चेक करने की आदत बनानी है। ये नहीं कि एकदम से पकड़ करके बोल दिया तेरे को 7वें नंबर पे। पहली बात है, आई डाउट कि आपको वो पॉइंट एकदम से अंडरस्टैंड नहीं होगा, आपको 7 डेप्थ को स्टडी करना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे जैसे मैंने पिक्चर में बताया, वहाँ पर ऑर्गन ही 2 है, अगर 2 ऑर्गन है तो उसकी डेप्थ भी 2 ही बन रही है, पर उस कंडीशन में भी आपको 7 लेवल तक जाना ही है। फर्स्ट से जितना पड़ेगा, अगर 2 ही ऑर्गन है तो जैसे आप प्रेशर यूज करोगे 1 2, तो दोनों नंबर के अंदर कहीं ना कहीं आपको पल्स आ जाएगी। जैसे 3 नंबर पे जाओगे पल्स डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी, 7 पे आओगे टोटल खत्म हो जाएगी, पर आपको 7 लेवल तक चेक करना ही है। राइट, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। डेप्थ का फंडा समझ आ रहा है? क्या बोला आपको, दबाया, दबा करके जो दबाने से सरफेस तक आने के लिए 7 हिस्सों में उसको हमने प्रेशर को रिलीज करना है, ये वो फंडा है। राइट, अब पीछे जो आपने पिक्चर देखी, अब फिगर होना पड़ेगा। चलिए, जब आपने वहां 2 नंबर है, मान लिया अब मेरा यहां से मैं शुरू करूं, इंडेक्स फिंगर मेनिस्कस नंबर 1, ये आपका आ गया। इसमें मान लीजिए मैंने दबाया, 1 नंबर पे मेरा प्रेशर जो दबाव है ज्यादा आ गया, जो इम्पल्स है वो ज्यादा आ गया, 2 नंबर पे कम होना शुरू हो गया, 3 नंबर पे उससे भी कम, 4 पे 0, 5 पे 0। तो इसका मतलब 1 नंबर पे सबसे ज्यादा पल्स का इम्पल्स आया, प्रेशराइज पल्स आया, तो वो 1 नंबर उस दशा में उस बीमारी का मूल केंद्र बन गया। ये डेप्थ है। क्या बोला मैंने कि अगर 1 2 नंबर में मान लीजिए 2 नंबर तो 1
मारो, राइट। और इसका मतलब उसकी बीमारी का केंद्र कहाँ है? बोन मारो के अंदर। मेनिस्कस नंबर 1। अब मेनिस्कस नंबर 2 की बात करें, ये कितने नंबर पे आ गए? नहीं, ये मेनिस्कस नंबर 2 ये, ठीक है। ब्लड यूज, वेन, आर्टरी, ब्रेन, नर्व, हार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे उसको आपने दबाया, सबसे पहले हम इसकी मेनिस्कस को चेक करने का टेक्निक सीखेंगे, फिर उसके बाद इसकी डेप्थ यानी कि गहराई को चेक करने की टेक्निक सीखेंगे, राइट। तो इसमें 6 पॉइंट जो है इंडेक्स फिंगर का नंबर कहां से शुरू होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर शुरू होना चाहिए आपका थंब की तरफ से, 1 नंबर, यानी कि ये मान लीजिए मेरा थंब है और ये मेरी फिंगर है, तो नंबर 1 कौन सा आया? ये थंब के पास था। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। धारा नंबर 1, 2, 3। सेम मिडिल फिंगर की धारा नंबर 1, 2, 3। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है शेम मेनिस्कस को जानने, इसको मतलब कि अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की। इन पहले इंडेक्स फिंगर की 3 जो मेनिस्कस है उसमें क्या है? नंबर 1 पे ब्लड को बनाने वाले अंग व तंत्र, क्लियर? ब्लड को बनाने वाले अंग व तंत्र। 2 नंबर मेनिस्कस ब्लड को यूटिलाइज करने वाले अंग व तंत्र, और ब्लड को 3 नंबर ब्लड को प्यूरिफाई करने वाले अंग व तंत्र, राइट। पहले नंबर पे हमें मालूम होना चाहिए हमारे शरीर में ब्लड कहां कहां बनता है, राइट। हमारे शरीर में मात्र 2 जगह ब्लड बनाने वाले स्थान है, एक क्या है? लिवर, और दूसरा क्या है? बोन मारो। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेनिस्कस नंबर 1 है इसकी नेचर क्या है? ब्लड को बनाने वाले अंग व तंत्र को जानने, राइट। तो इसके अंदर कौन से कितने अंग आएंगे? 2 ही अंग आएंगे। एक अंग आ गया आपका बनाने लिवर और दूसरा आ गया बोन मारो। अब इसके नेचर को थोड़ा अंडरस्टैंड करो ब्रीफली। जब बच्चा पैदा होता है 1 से लेकर के 3 साल तक, जब 1 से लेकर के 9 साल तक, उसके धीरे धीरे एज के अनुसार उसकी परसेंटेज एक तरफ से कम और दूसरी तरफ से ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले लिवर में जब बच्चा पैदा होता है 90% उसका जो ब्लड कहाँ बनता है? लिवर में। और धीरे धीरे करके एडोलेसेंस एज तक आते आते वो जो है ब्लड को बनाने की प्रक्रिया चेंज हो जाती है। जो 90% लिवर का था वो कहाँ चला गया? बोन मारो में। जो छोटी एज में बोन मारो 10% बना रहा था, बड़ी एज में वही 90% बनाने लगे। इसका मतलब मेनिस्कस नंबर 1 के तहत अगर हमारी पल्स का इंपल्स आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ब्लड को बनाने वाले अंग व तंत्र के अंदर उस पर्सन की खराबी है। कारण, मैं सिम्टम की बात नहीं कर रहा हूं, इसके कारण सिम्टम बहुत से हो सकते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, फिर हाइपरटेंशन हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, राइट। बहुत सारे सिम्टम साइंस हो सकते हैं, मगर उसका कारण कहाँ है? खून को बनाने वाले अंग व तंत्र के अंदर, राइट। 2 नंबर पे जो 2 नंबर की मेनिस्कस है उसके लिए क्या चीज आई? खून को यूटिलाइज करने वाले अंग व तंत्र। अगर मैं उसकी बात करूं, उसके अंदर सबसे बड़ा जो सिस्टम माना जाता है जो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, भ्रमण करवाने का कार्य करता है, वो कौन सा आता है? CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वो क्या? उसके अंदर क्या चीज आ जाती है? आपके वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, आर्ट्रियोल्स, हार्ट, आयोर्टा, ये सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर। इसी से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, राइट। तो इसका मतलब जो 2 नंबर मेनिस्कस है इसमें सबसे बड़ा मेजर वो आपको 2 नंबर की लिस्ट बताई जाएगी। जैसे उसकी 2 डेप्थ आ गई, खून को बनाने वाले 2 डेप्थ आई हमारी, केवल लिवर एंड बोन मारो। अब इसकी कितनी डेप्थ आएंगी? खून को बनाने वाली कम से कम 6 से 7 डेप्थ आने वाली है। ये यूटिलाइज करने वाले, यूटिलाइज तो हमारे हर अंग करते हैं। अब तो स्किन हमारा जो है ब्लड को यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम उसकी डेप्थ को मापने का काम करेंगे। खून को यूटिलाइज करने वाले अंग व तंत्र। 3 नंबर मेनिस्कस खून को प्यूरिफाई करने वाले अंग व तंत्र, वो मात्र 2 ही है, राइट। या तो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ प्यूरिफाई होता है? किडनी के अंदर, या फिर दूसरा हमारे लंग्स के अंदर।
आप बोले लंग्स कैसे प्यूरिफाई करता है? जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आता है तो वो लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बॉडी में सर्कुलेशन के लिए जो जाता है वो कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और जो वापस लोड करके आता है वो क्या होता है? तो उसमें से ऑक्सीजन पार्ट निकल चुका होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां तक पहुंच जाता है, राइट। तो इसका मतलब 2 नंबर मेनिस्कस में 3 नंबर मेनिस्कस में केवल 2 ही डेप्थ आने वाली है कि ब्लड को प्यूरिफाई करने वाले अंगवा तंत्र में, या तो किडनी आने वाली है या फिर लंग्स आने वाली है।